चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आप लोग शायद जानते ही होंगे कि अमेरिका और रूस हमेशा से दुनिया में सुपर पावर बनने की रेस में एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रूस को पहले सोवियत यूनियन से जाना जाता था। दोनों देशों ने वेपन्स टेक्नोलॉजी, स्पेस एक्सप्लोरेशन और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी विकसित करने में एड़ी चोटी का जोर लगाया है। ये एक ऐसी रेस है जिसकी वजह से ये दोनों देश कई बार एक दूसरे से युद्ध करने को भी तैयार हो जाते हैं और इस बात का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता है। आज हम इतिहास की एक ऐसी ही महत्वपूर्ण घटना पर चर्चा करने वाले हैं जिसने दुनिया की सांसें रोक दी थीं। आज हम बात करने वाले हैं क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के बारे में। मैं हूं यूडी और आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल यूडी ट्यूब में। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट्स देखने के लिए चैनल पेज को विजिट कीजिए। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे मुड़कर देखना होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जापान पर 2 न्यूक्लियर बम गिराए थे। 1945 में पहला बम 6 अगस्त को हिरोशिमा पर गिराया गया था और दूसरा बम 9 अगस्त को नागासाकी पर गिराया गया था। इन बम विस्फोटों के कारण जापान को आत्मसमर्पण करना पड़ा, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ। इस घटना के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक सुपर पावर के रूप में उभरने लगा। 1960 के दशक की शुरुआत में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर अपने चरम पर था। आइए कोल्ड वॉर के बारे में संक्षिप्त में जानते हैं। कोल्ड वॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और सोवियत यूनियन और दोनों देशों के सहयोगियों के बीच राजनीतिक और सैन्य तनाव का काल था। यह द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति से लेकर 1991 में सोवियत यूनियन के पतन तक चला था। हालांकि यह समय के दौरान दोनों महाशक्तियों के बीच सीधा सैन्य संघर्ष टाला गया था। यह न्यूक्लियर वेपन्स की रेस, जासूसी और अमेरिका की डेमोक्रेटिक विचारधाराएं और सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट विचारधाराओं के बीच का संघर्ष था। क्यूबा, जो फ्लोरिडा के दक्षिण में स्थित एक छोटा सा द्वीप राष्ट्र है, वो जियोपॉलिटिकल संघर्ष का केंद्र बिंदु बन गया था। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस की शुरुआत तब हुई जब क्यूबा में फिदेल कास्त्रो की कम्युनिस्ट सरकार ने खुद को सोवियत यूनियन के साथ जोड़ लिया, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए काफी चिंता का विषय बना। यह सब तब शुरू हुआ जब अमेरिकी U-2 जासूसी विमानों ने क्यूबा में बनाई जा रही सोवियत बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स की चौंकाने वाली तस्वीरें खींची। सोवियत बैलिस्टिक मिसाइल लंबा अंतर कवर कर सकती थी और इस वजह से प्रमुख अमेरिकी शहरों तक पहुंचने में सक्षम ये मिसाइलें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए सीधा खतरा थीं। इस खोज ने अमेरिकी सरकार को सदमे में डाल दिया। उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और उनके सलाहकारों को अविश्वसनीय रूप से तनावपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ा, जिसमें परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा था। आप लोगों के दिमाग में शायद एक प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर सोवियत यूनियन क्यूबा में बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स क्यों बना रहा था। आइए संक्षिप्त में जानते हैं इसके मुख्य कारण। नंबर 1, सोवियत यूनियन अमेरिका के खिलाफ एक स्ट्रेटेजिक अवरोध स्थापित करना चाहता था। क्यूबा में परमाणु मिसाइलें रखने से अमेरिका के परमाणु शस्त्रों के सामने संतुलन मिलेगा, जो उस समय काफी बेहतर थे। नंबर 2, क्यूबा में मिसाइलों की नियुक्ति का उद्देश्य अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच के शक्ति समीकरण को संतुलित करना था। सोवियत सीमाओं के पास तुर्की और इटली में अमेरिका ने पहले से अपने मिसाइल्स रखे थे। सोवियत यूनियन द्वारा क्यूबा में मिसाइलें तैनात करने से ये शक्ति समीकरण भी संतुलित होता। और नंबर 3, फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व वाला क्यूबा सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट विचारधारा का सहयोगी था। सोवियत यूनियन ने क्यूबा में मिसाइलों की तैनाती को अपने सहयोगी को संभावित अमेरिकी आक्रामकता से बचाने के एक तरीके के रूप में देखा। यह 1961 में बे ऑफ पिग्स के असफल आक्रमण की प्रतिक्रिया भी थी, जिसे क्यूबा सरकार को उखाड़ फेंकने के प्रयास में अमेरिका द्वारा आयोजित किया गया था। राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने तेजी से और निर्णायक रूप से प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए क्यूबा के चारों ओर नौसैनिक नाकाबंदी का आदेश दिया।
कैनेडी की सोवियत यूनियन को कड़ी चेतावनी ने स्थिति को और गंभीर किया, क्योंकि उन्होंने विनाशकारी परिणामों से बचने के लिए मिसाइलों को हटाने की मांग की थी। इसकी प्रतिक्रिया देते हुए जब सोवियत लीडर निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा में मिसाइलें रखने के सोवियत यूनियन के अधिकार का बचाव करते हुए खड़े बयान दिए, तो दुनिया की सांसें अटक गईं और वैश्विक तनाव बढ़ गया। परमाणु युद्ध के आसार लग रहे थे और पूरी दुनिया के राष्ट्र इस पे नजर बनाए थे। अक्टूबर महीने में 13 दिनों तक बंद दरवाजों के पीछे अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच गहन बातचीत हुई। कैनेडी और क्रुश्चेव एक उच्च स्तरीय संवाद में लगे हुए थे, एक ऐसे समाधान की तलाश में जिससे तबाही से बचा जा सके। दुनिया उत्सुकता से इतिहास के इस महत्वपूर्ण क्षण को सामने आते देख रही थी। आखिरकार क्रुश्चेव क्यूबा में मिसाइल साइट्स को नष्ट करने पर सहमत हुए और बदले में अमेरिका ने क्यूबा पर आक्रमण नहीं करने का वादा किया और बाद में तुर्की और इटली से मिसाइलें हटा दीं। सोवियत यूनियन और अमेरिका के इस फैसले की वजह से पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस ने वैश्विक राजनीति पर एक गहरी छाप छोड़ी। इसने विनाशकारी गलतफहमियों से बचने के लिए महाशक्तियों के बीच कम्युनिकेशन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इस संकट ने डिप्लोमेसी के महत्व और न्यूक्लियर शस्त्रों में अनियंत्रित वृद्धि के खतरों को भी प्रदर्शित किया। ये थी क्यूबा मिसाइल क्राइसिस की कहानी, इतिहास का एक ऐसा क्षण जब दुनिया बर्बादी के कगार पर थी, लेकिन कूटनीति की जीत हुई और दुनिया को बर्बाद होने से बचा लिया। बस आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करना न भूलें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम लोग जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, नमस्कार।